कुर्बानी का असली हकदार। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन रहमान साहब इस बार ईद उल अजहा पर कुछ बहुत बड़ा करना चाहते थे। वे मंडी पहुंचे, जहां हर तरफ खूबसूरत और महंगे बकरों की रौनक थी। रहमान साहब के दिल में अल्लाह की रजा से ज्यादा समाज में अपनी रईसी दिखाने की चाहत थी। तभी उनकी नज़र मंडी के सबसे महंगे, सबसे आलीशान सफ़ेद बकरे पर पड़ी। उसकी कीमत आसमान छू रही थी। रहमान साहब ने बिना मोल भाव किए जेब से नोटों की गड्डी निकाली और उस बकरे को खरीद लिया। उनके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था कि इस बार पूरे इलाके में उनकी कुर्बानी की सबसे ज्यादा चर्चा होगी। जब बकरा घर आया तो देखने वालों का तांता लग गया। पड़ोसी, रिश्तेदार सब रहमान साहब की पसंद और उनकी हैसियत की तारीफ कर रहे थे। रहमान साहब का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था, लेकिन इसी भीड़ से दूर घर के एक कोने में बैठे उनके बुजुर्ग वालिद ये सब चुपचाप देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी नहीं, बल्कि एक गहरी फिक्र थी। रात को जब सब चले गए तो अब्बू ने रहमान को अपने पास बुलाया और बहुत प्यार से कहा, बेटा माशाल्लाह बकरा बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह के पास न तो इस बकरे का गोश्त पहुंचेगा और ना ही इसका खून। वहां सिर्फ तुम्हारी नीयत पहुंचेगी। क्या ये कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए है, या इस आलिशान बकरे के पीछे दुनिया को अपनी रईसी दिखाने का दिखावा है? अब्बू की इस बात ने रहमान के दिल को झकझोर कर रख दिया। अगले दिन ईद थी। कुर्बानी के बाद गोश्त के हिस्से किए जाने लगे। रहमान साहब ने बेहतरीन हिस्सा अपने खास दोस्तों और बड़े लोगों के लिए अलग रखवाया। तभी उनके अब्बू ने उन्हें टोका और कहा, रहमान चलो आज मेरे साथ। अब्बू उसे शहर की एक तंग और गरीब बस्ती में ले गए। वहां एक छोटे से मकान में एक बेवा माँ अपने यतीम बच्चों के साथ रहती थी। उनके घर में न तो नए कपड़े थे और ना ही ईद की कोई खुशी। रहमान के अब्बू ने कहा, बेटा कुर्बानी का असली हकदार ये परिवार है, जो साल भर इस दिन का इंतजार करता है ताकि उन्हें दो वक्त का अच्छा खाना नसीब हो सके। असली त्याग अपनी रईसी का दिखावा करना नहीं, बल्कि दूसरों के दर्द को समझना है। रहमान ने जब उन भूखे बच्चों की आंखों में खुशी के आंसू देखे तो उसका घमंड पल भर में टूट कर बिखर गया। उसने बकरे का सबसे बेहतरीन हिस्सा उस गरीब परिवार को सौंप दिया। उठकर रहमान ने अपने अब्बू के हाथ चूमे और कहा, अब्बू आज आपने मुझे कुर्बानी का असली मतलब समझा दिया। अब तक मैं सिर्फ एक रस्म निभा रहा था, लेकिन आज मैंने जाना कि तकवा और इबादत किसे कहते हैं। रहमान का दिल अब हल्का था और उसके चेहरे पर एक सच्चा सुकून था। दोस्तों, ईद उल अजहा सिर्फ महंगे जानवर खरीदने या गोश्त बांटने का त्योहार नहीं है। ये अपने अंदर के घमंड को कुर्बान करने और इंसानियत से मोहब्बत करने का नाम है। जब तक दिलों में दूसरों के लिए दर्द ना हो, तब तक कोई भी कुर्बानी अधूरी है। अल्लाह हम सब की कुर्बानियों और नियतों को कबूल फरमाए। आमीन। ईद मुबारक।